नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमनवीर सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरी ज्ञान सागर क्लासेज में। और मेरी जो विषय चला हुआ है वो है भारत के संविधान से आपका परिचय। और इस सीरीज में आर्टिकल 16 पे हमारी चर्चा चली हुई थी, वो मैंने सारा कुछ बता दिया। और अब उसकी आखिरी जो है खंड जो है वो रह रहा है क्लोज 6 ऑफ 16 आर्टिकल का क्लोज 6। वो क्या कहता है? वो आर्टिकल जो है 2019 में नरेंद्र मोदी की जो ये सरकार चली हुई है, इसमें जो है उसको बनाया गया था, प्रावधान संविधान में संशोधन किया गया था। और यह उन लोगों के लिए है जिनको अभी तक कोई आरक्षण की सुविधा नहीं मिली थी, जो सामान्य वर्ग में हैं और जो गरीबी की अवस्था में हैं, यानी कि उनका स्तर इतना गिरा हुआ है, उनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। किसी की तो हालत ऐसी है कि किसी के पास एक बीघे भी ज़मीन नहीं है खेत जोतने के लिए, वो खेती हर मजदूर बने हुए हैं। लेकिन सामान्य वर्ग होने के कारण उनको बेचारों को, उनके बच्चों को कोई आरक्षण की, नौकरियों में आरक्षण की कोई सुविधा नहीं थी, स्कूलों में आरक्षण की कोई सुविधा नहीं थी। उनकी काफ़ी डिमांड थी। वो कहते थे कि क्या हमारी ये जाति के आधार पर आरक्षण के कारण ही हमको जो है ये कब तक हमको दंश झेलना पड़ेगा। तो उनकी सहूलियत के लिए, क्योंकि देश में चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हुआ है, तो इस सरकार की जो वर्तमान में चली हुई है, उनकी ये पॉलिसी है कि वो जो पंक्ति में सबसे पीछे लगा हुआ है, जो उचक उचक के देख रहा है और उसका अपने बारी का इंतजार कर रहा है, क्यों न उसको पीछे से उठा के सबसे आगे लाने की कोशिश करी जाए, ताकि उनको भी जो सुविधाएं हैं जो सरकार ने प्रदान कर रखी हैं वो प्रदान की जा सके। तो इनको देखते हुए जो सामान्य वर्ग में जो गरीब थे उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करी गई। ये अतिरिक्त थी 10% की। और इसकी जो लीगल लैंग्वेज है, जो संवैधानिक लैंग्वेज है, इंग्लिश में है, वो ये है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any economically backward section of citizens other than the classes mentioned in clause 4, in addition to the existing reservation and subject to a maximum of 10% of the post in each category. In this way, it is provide reservation belong to economical backward section. इसलिए यह जो आरक्षण है, यह इसमें सीधी सीधी बात दे रखी है। हिंदी में कहें तो हिंदी में इसका संवैधानिक लैंग्वेज है, इस अनुच्छेद में कोई बात राज्य को खंड 4 में उल्लिखित वर्ग के अतिरिक्त, खंड 4 में कौन सा है? पिछड़ा वर्ग। और बाद में उसमें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद में ये जो है उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग भी जुड़ गया था। तो पिछड़ा वर्ग में हालांकि जरूरत नहीं थी कि उसमें संविधान में उसमें रिपोर्ट आने की, जब उसमें पिछड़ा वर्ग ही था तो पिछड़ों में तो जो शेड्यूल SC ST को ही मान लिया गया, और जो समाज में जो और पिछड़े वर्ग थे उनको छोड़ दिया गया, जबकि उनको भी उसी दौरान ही मिल जाता। तो ये आज जितनी ये
स्थिति भयंकर बनी हुई है, इस मामले में मार धाड़ मची हुई है कि साहब मुझे भी आ जा, मुझे भी आ जाए, तो वो सबको एडजस्टमेंट हो जाता और अब तक उनकी क्रीमी लेयर भी बन गई होती। तो इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ, बाद में चर्चा करेंगे। तो क्या कह रखा है कि इस अनुच्छेद की में कोई बात राज्य को खंड 4 में उल्लिखित वर्गों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को कि किसी भी वर्ग के पक्ष में नियुक्तियां या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने से नहीं रोकेगी, जो वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त होगा और प्रत्येक वर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अधीन होगा। यानी जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी उसमें 10% जो है आरक्षण जो है इकोनॉमिकल बैकवर्ड को होगा, क्लासेस को होगा। जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए जो ये प्रावधान है उसमें क्या क्या नियम है उसको भी मैं बताऊंगा कि इसके लिए ज़रूरत क्या क्या है, कैसे चैलेंज किया गया ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं हाल ही में आज की ताज़ा घटना पे बता दूं, बहुत से मामलों में कल भी मैंने चर्चा करी थी कि जो है जो 2000 अभी 26 में 26 में ही डिसाइड केस हुआ था, उसमें भी ये कहा गया था कि जो एससी और एसटी वर्ग हैं उनमें भी क्रीमी लेयर बननी चाहिए और जिनको आरक्षण की सुविधा एक बार मिल गई और उन्होंने कई पीढ़ी तक उनका जो है आरक्षण का लाभ ले लिया और अब वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति और स्टेटस समाज में सामान्य वर्ग के व्यक्तियों से भी काफ़ी हायर स्टेटस में पहुंच चुका है। उनकी कई पीढ़ी मंत्री रह चुकी हैं, कई जो है उनके परिवार में आईएएस आईपीएस बने हुए हैं और उनके पास सुख सुविधाएं इतनी हैं कि सामान्य वर्ग तो उनके घर में देख के हैरान हो जाएंगे कि जितनी सुख सुविधा, उनका सामान्य स्टेटस उनका इतना बढ़ चुका है। बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, स्टेटस बहुत हायर है, कोई बिजनेसमैन बने हुए हैं, तो क्या उनको ये आरक्षण की सुविधा जारी रहनी चाहिए या उनमें क्रीमी लेयर बननी चाहिए, यानी कैप उसमें लगे। जैसे ओबीसी में कैप इन्होंने इसी न्यायपालिका ने फट देनी सी रख दी और सरकार ने उसको मान भी लिया। तो अभी हाल ही में मैं आपको जानकारी दे दूं कि केंद्र सरकार ने एक हलफनामा प्रस्तुत किया है अभी हाल ही में कल जो है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि हमारा कोई भी ये जो याचिका जो डाली गई है जिसमें ये कहा गया है कि क्रीमी लेयर तय होनी चाहिए और सरकार को आप निर्देश दें और एक कैप उन पे लगाएं और उनको निर्देश दें कि आप जो है इसमें ये प्रावधान करें और उसमें एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर बनाएं। लेकिन सरकार साफ मुकर गई, उन्होंने कहा कि हमारा कोई इरादा नहीं है क्रीमी लेयर बनाने का, क्योंकि किसी कोर्ट ने ऐसा आज तक इसको कभी कहा ही नहीं। उन्होंने भी अब तक जितने भी केसेज हैं इसमें ये माना है कि एससी और एसटी में क्रीमी लेयर नहीं होनी चाहिए और ये जारी रहना चाहिए, ये बगैर निर्बाध रूप से जारी रहना चाहिए बगैर किसी क्रीमी लेयर के। और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 केसों में, अभी हाल ही में आधुनिक केसों में ये बात कही कि भाई जो है इसमें क्रीमी लेयर आज के समय की मांग है, बननी चाहिए। जबकि शेड्यूल कास्ट के चीफ जस्टिस थे इससे पहले जो थे, उन्होंने, उनकी बेंच ने भी ये बातें कही कि भाई ये मिलना चाहिए, इसमें क्रीमी लेयर होनी चाहिए। जिन लोगों को आज तक ये आरक्षण की चौखट तक नहीं पहुंच पाए हैं उनको सबसे पहले मिलना चाहिए और जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है उनको इससे बाहर कर देना चाहिए, या उनको जो है अगर सीटें बचती हैं तो उनको मिले, वरना सबसे पहले इसमें कैटेगरी बननी चाहिए, ABC कैटेगरी बननी चाहिए जिससे सबसे पहले उनको लाभ मिले जो अति पिछड़े वर्ग हैं, दलितों में, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में। लेकिन सरकार ने साफ कह दी कि इस याचिका को आप निरस्त कर दें और हमारा कोई इरादा नहीं है, जैसा स्वरूप में मिल रहा है आरक्षण ऐसे ही जारी रहेगा और ये याचिका जो है वेस्टेज ऑफ टाइम है, आप इसको
डिस्पोजल कर दें। तो बताओ जबकि ये क्यों ऐसी स्थिति क्यों इन्होंने सरकार ने ऐसे डरी डरी सी दिखाई दी? क्योंकि अभी 4-5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और कोई भी सरकार जोखिम नहीं लेना चाहती कि भाई हम कोई ऐसा काम कर दें जिससे हमारे वोटर जो है नाराज हो जाएं। और सत्ता के लोभ में मैंने बताया था कि राजनेताओं के हमेशा से जो है हाथ सुराही में बंद रहता है और हमेशा वो कुछ ना कुछ उसमें से निकालने के चक्कर में रहती हैं, इसलिए सुराही में से हाथ वो निकल ही नहीं पाता लोभ के कारण है। और वो समझा ही नहीं पाते समाज में। भाई सरकार का काम जन जागरण करने का है, सामने से कोई खड़ा होकर चीख चीख के कह रहा है कि भाई हमारे उसमें क्रीमी लेयर बननी चाहिए और आप जो है फिर भी कुछ नहीं करके दे रहे। ये मैं इसलिए बीजेपी सरकार की या एनडीए सरकार की बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी कई बार मौके आए, कोई भी नहीं चाहता, कोई भी सरकार चाहने की कोशिश नहीं करता। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भी चाहती है कि भाई सबको चीज़ें जो हैं सबको समानता मिले और उस वर्ग के लोग भी कह रहे हैं कि भाई हमको लाभ नहीं मिल रहा। एक ही जाति विशेष जो है वो इस लाभ को एसटी में भी और एससी में भी जो है जाति वगैरह चिन्हित करी हुई हैं वही लाभ ले रही हैं और उन्हीं के ही जो बड़े बुजुर्ग हैं वो काफ़ी हद तक जो है नौकरियों में इसका लाभ ले चुके हैं। खैर हमारा जो आपको जानकारी देने का था कि भाई जो भी पाठक हैं, हमारे जो दर्शक हैं, जो विद्यार्थी है, उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि भविष्य में क्या होने वाला है। जो विधि का विद्यार्थी है, लोक विद्यार्थी का एक्स्ट्रा वर्जन होना चाहिए और एक्स्ट्रा वर्जन के लिए उसको आसे पासे की समाज में क्या गतिविधि हो रही है, समाज में भविष्य में क्या हो सकती हैं, क्योंकि ये जो लॉ होते हैं जीवंत लॉ होते हैं और कुछ सरकारें या आगे की सरकारें जो होती हैं उसको मृतप्राय बना देती हैं। उसमें समय के अनुसार बदलाव होते रहना चाहिए। अपने ये नहीं कि लोग हैं बदलाव करे, बदलाव कुछ नया करने के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती। जबकि ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से उनको हानि हो जाएगी, वो प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इसमें सरकार हमेशा ये चाहती है कि सर्वदलीय ये कह दे। सर्वदलीय क्यों कहेगी भाई? जिसको सत्ता को मौका मिला है वही तो बदलाव करने की कोशिश करेगा। अगर वो किंतु परंतु विपक्ष करता है तो तब भी समाज में वो कह सकते हैं देखो हमने तो कोशिश करी, लेकिन ये विपक्ष जो है, जैसे महिला आरक्षण में सरकार जी तोड़ से लगी हुई है, सांसदों को तोड़ने में लगी हुई है अपने पक्ष में, तो क्या इसमें नहीं कर सकती सरकार? लेकिन करना नहीं चाहती, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। क्यों नहीं चाहिए? सरकार डरी हुई रहती है हमेशा कि भाई ऐसा ना हो कि समाज में अस्थिरता फैल जाए और हमारी बात का गलत मतलब निकले। वो क्योंकि ये जो वर्ग है, जो पिछड़ा जो वर्ग है, ये इतनी भावुक कौम है और इनके जो नेता हैं वो इतने अव्यवस्था फैला देते हैं और जो वे लोगों को भड़का के लाते हैं और वे कुअवस्था फैला देते हैं और आर्थिक रूप से समाज में गदर काटते हैं और सरकार उन पर बल का प्रयोग नहीं करती, डरी डरी सी रहती है। ऐसे कई बार है। SC/ST एक्ट के दौरान भी हमने देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो तुरंत गिरफ्तारी नहीं करी जाएगी और एक SP रेंज का जो पुलिस अफसर है वो पहले जांच करेगा। अगर उसको लगता है कि वाकई में जो है SC एक्ट का उल्लंघन हुआ है तो उसकी गिरफ्तारी जो है आरोपित की करी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत FIR करी और गिरफ्तार हाथ बांध दिए, उसके जेल में डाल दिया गया। मैंने कहा कि भाई ज़्यादातर मामले झूठे होते हैं और राजनीति से प्रेरित होते हैं, जो और जो है आपसी रंजिश के कारण उन पर दलित एक्ट लगा देते हैं। छोटी सी बात होती है उसको बढ़ा चढ़ा के जो है, क्योंकि जब गिरोह इकट्ठी होती है दलित वर्ग में, जो नेता नगरी होने लगती है, तो विरोधी जो होते हैं वो सबसे पहले भाग कर दलित एक्ट लगाते हैं ताकि जमानत ना हो उसकी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो ये इन मामलों में ज़्यादातर जो रिजल्ट आखिरी में निकलता है तो कंप्रोमाइज़ होता है या फिर जो है वो झूठे मामले होते हैं। तो ऐसे में किसी को क्या उचित है कि वो जेल में ठूंस दिया जाए? तो उन्होंने कहा अब ये बात जब नीचे के लेवल में पहुंची तो कहने लगे ये तो दलित एक्ट को डायलूट कर दिया है, ये कर दिया है, दंत विहीन कर दिया है, और विपक्ष ने हंगामा काटना शुरू कर दिया और नेता नगरी होने लगी, सड़कों पे लोग उतरे और सरकार ने फिर उस एक्ट में संशोधन करना पड़ा। क्लियरिफिकेशन हुआ कि भाई देखो जो है इसमें गिरफ्तारी को हम जो है गिरफ्तारी
जो तुरंत पुलिस कार्रवाई करेगी, ये वो झुक गई। तो इंसाफ को, यानी कि समाज में इंसाफ दिलाना सरकार का जिम्मेवारी होती है, ना कि भेदभावपूर्ण तरीके से। और कोई समाज में रंजिश पालना ठीक नहीं होता। जो कोई ऐसे झूठे मुकदमे फांसने की कोशिश करता है, महिलाओं में है, दलित एक्ट है, और जो घरेलू हिंसा के जो मामले जितने होते हैं वो ज़्यादातर झूठे होते हैं, और उसमें जो है वो बढ़ा चढ़ा के उसमें डींग मार के रिपोर्ट दर्ज करी जाती है। जब मनमुटाव होने लगते हैं घर गृहस्थी में, तो जाके वो झूठे साँचे मामले बनाते हैं। और जब नई शादी का मामला होता है तो उसमें तो खास तौर पे ऐसी स्थिति आती है समाज में कि वो कुछ हो या ना हो, दहेज एक्ट जरूर लगा देंगे। तो भाई ऐसा नहीं है, जैसा चरित्र दिखाया जा रहा है समाज में ऐसा होता नहीं है। अब हम विषय पे आते हैं और ये बताते हैं कि भाई इस आरक्षण का लाभ कैसे लिया जाए, और इसके बाद में स्थिति क्या हुई। जैसे ही 2019 में ये आया तो ये विपक्ष को पचा नहीं। क्यों नहीं पचा? श्रेय नहीं मिला एक तो। दूसरा ये हुआ कि ये जो पिछड़े वर्ग हैं, इनके अंदर इतनी जो है कहते हैं नेगेटिविटी आ चुकी है, जो कुछ हो मेरा हो और किसी को कुछ नहीं मिले, या किसी को मिल रहा तो उसमें भी हम क्या करें, थाली में से माल चाट जाएं हम, ऐसी गतिविधि में करने लगते हैं और ऐसी घृणा करने लगते हैं। अरे राम जन इनको जन क्या मिल गया, स्वर्ग मिल गया, जन क्या तुम्हारा तो सब किला ढह जाएगा। जबकि उसमें ही ये कह रखी है कि भाई ये आपके से ना छीना जा रहा, आप उसमें मतलब संवैधानिक प्रावधान में ये लिख रखी है कि ये जो आरक्षण मिलेगा ये SC, ST और OBC को जो आरक्षण मिला हो उससे अतिरिक्त होगा, और 50% की जो कैप है वो इसके दायरे में नहीं आएगी, क्योंकि 50% की जो कैप लगी हुई है वो है SC, ST और OBC के लिए। अगर वो किसी अन्य चीज को कोई आरक्षण मिलता है तो ये उसमें नहीं आएगा, ये उससे अतिरिक्त होगा। क्यों? ये क्यों मिल रहा है? ये सामान्य वर्ग को ही मिल रहा है, और जो 50% ऊपर की जो कैप है वो किसके लिए है? वो सामान्य वर्ग के लिए है, और ये आरक्षण सामान्य वर्ग के लिए मिल रहा है। तो कम किसका हो रहा है? सामान्य वर्ग का ही हो रहा है। मिल किसको रहा है? सामान्य वर्ग को ही मिल रहा है। तो भाई SC और ST वर्ग का तो कोई नुकसान हो नहीं रहा। भाई जो कुछ भी मिल रहा है, जो ये आरक्षण की सुविधा मिली हुई है, सामान्य वर्ग वाले को ही मिली हुई है जो गरीब हैं। और अगर मान लो 50% में से 10% उनको जा रहा है, तो जा किसको रहा है? सामान्य वर्ग को ही जा रहा है। तो सामान्य वर्ग को तो कोई नुकसान हो नहीं रहा, जो इसमें दायरे में आ रहे हैं वो सब लाभ ले रहे हैं, तो कोई ये किसी को कुछ नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन क्या था, इसके बावजूद भी विपक्ष ने और इन्होंने SC, ST, OBC वालों ने जनहित याचिका लगाई, और एक नहीं कुल मिलाकर 20-25 इकट्ठी हो गई। तो वो कौन सी थी? जनहित अभियान। एक जनहित अभियान बनाया और उसमें 20-25 जनहित याचिका इकट्ठी हो गई। बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल, मनु सिंह भी जैसे जो है वहाँ खड़े हो गए और मुंह फाड़ने लगे वहाँ पे जाके कि भाई ये तो खत्म होना चाहिए। खत्म नहीं हो रहा, ये तो संविधान विरुद्ध है, संविधान में कहीं प्रावधान नहीं है कि जो बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा गया। तो उन्होंने कहा भाई पिछड़े को उस दौरान में आर्थिक के स्थिति के मामले में कही थी, तो उन्होंने उस दौरान भी कहा कि भाई अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि एक वर्ग को आर्थिक वर्ग बना दिया जाए, लेकिन भविष्य में ये होगा, और ये सरकार ने कर दिया। तो संवैधानिकता इसकी चेक करी गई जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 के केस में। अभी तो ये कई साल तक चलता रहा केस। अभी जो है 2024 के इलेक्शन चुनाव से पहले इसकी संवैधानिकता हो गई थी, फिर उसके बाद में दोबारा से इसमें अभी हाल ही के पिछले कुछ महीनों में इसको दोबारा से चैलेंज किया गया ना भाई, इसमें जो बातें छूट गई थी, तो जब अगर ये खारिज नहीं हो सकता, कम से कम आप इतना तो कर दें भाई, गरीब की तो कोई जात नहीं होती। मतलब ऐसे ऐसे लच्छेदार बात करते हैं कि एक बार चीफ जस्टिस या जो बेंच है वो हमारे कन्विंस हो जाए। जब किसी से ये वकीलों की खासियत होती है, जब लगता है उनको कि हमारे हाथ से निकल के जा रहा, तो तब भी वो ये सोचते हैं यार कुछ तो मिल जाए इसमें से। तो वो कुछ ना मिल जाए के लिए वो कहने लगे कि भाई देखो इसमें से अगर ये चलो ठीक है संवैधानिक ये मान लिया बेंच ने, तो उसमें क्या था, एक तो ये इन्होंने कही वकीलों ने कि भाई 50% की सीमा से बाहर है और इसलिए असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। दूसरा ये कहा कि आर्थिक तो कोई वर्ग ही नहीं है, अतः संविधान विरुद्ध है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों बातें खारिज कर दी। कहने लगे भाई इंदिरा साहनी केस में जो 50% की म्याद रखी गई थी उसमें क्या था, वो तो SC और OBC के लिए रखी गई थी। ये तो इसमें क्लियर कह रखी है कि ये जो है जो 16(4) जो अनुच्छेद है और 16(4) A और B में जो बातें कही गई हैं उनके अतिरिक्त है। तो भाई ये संविधान विरुद्ध कैसे हो गया? तो उनकी नहीं चली। क्यों नहीं चली? जब सरकार ठान लेती है तो सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं और सरकारी जो वकील होते हैं वो बेधड़क होकर बात करते हैं। और अब देखो, मैंने बताया कि जब जो है उसमें क्रीमी लेयर की बात आई तो वो ढीले ढीले से बोलने लगे, कहने लगे, हारे हारे थकी थकी सी बात करने, नहीं जी ऐसा नहीं है, न्यू है। वो ढीले ढीले से बोलते हैं। जब बेंच समझ जाती है भाई इनकी मंशा नहीं है, फिर वो इसी हिसाब से डिस्पोजेबल कर देते हैं कि आप निर्देश ना दें हमको। तो वो ऐसे रिक्वेस्ट से करने लगते हैं भीगी बिल्ली से। और जब वो होकर बेधड़क होकर बोलते हैं तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कह दी, सब बातें मान ली गई सर, उसने न्यायालय ने भाई सरकार ठीक कह रही है। तो फिर इन्होंने विरोधी जो पक्ष के थे जनहित अभियान वालों वकीलों ने कहा कि भाई कुछ नहीं तो एक काम करो जी, हमको भी शामिल कर दो इसमें। तो उनकी ये बात भी नहीं मानी गई। भाई आपको क्यों शामिल कर दें? नहीं जी, गरीब की तो कोई जात थोड़ी हो गए, भाई जाति नहीं होती गरीब की, तो आपको मिला हुआ तो है। आपकी गरीबी के कारण तो आपके वर्ग को आरक्षण मिला हुआ है। एक आदमी को दो चीज कैसे मिल जाएगी? एक तो गरीबी में भी हम कह दें, जब आप गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, तभी तो आपको आरक्षण मिला हुआ। अरे भाई इनको तो मिला ही हुआ नहीं है, सामान्य वर्ग को। तो आप ये केवल गरीब उनके लिए है, क्योंकि आपको तो सुविधा मिल गई, उनको सुविधा नहीं है, इसलिए केवल सामान्य वर्ग को ही लिए प्रावधान है। संविधान में कराई उनके लिए है, तो आप कैसे उसमें अधिकार जमा लेंगे? उनकी जब कुछ नहीं चली तब जाके मन महसूस के खिसड़ खिसड़ करते हुए आए वहां से, और उन्होंने जो है अपनी मतलब जो है फिर भी जाके नहीं, देखो ये तो हमारे पेट पर लात मार दी, ये तो गरीब के पेट में लात मार दी, ऐसे करते हुए मीडिया के सामने खिसड़ खिसड़ करते हुए अपने घर को गए। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें प्रावधान है क्या। पहला ही बात तो ये है, अगर ये एग्जाम में आए तो आपको ये लिखना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण देता है। किनके लिए है ये? नंबर 1 पॉइंट है इसका, सामान्य वर्ग के स्वर्ण जाति के लिए है। और कब हुआ है? 2019 में हुआ। 103वां संविधान संशोधन में ये आया। 103वां संविधान संशोधन ऑब्जेक्टिव टाइप के सवालों में पूछ लिया जाता है। और इसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कानून रूप से जब इसको लेने जाएंगे तो शपथ पत्र में पहली बात तो ये देखी जाती है कि वो स्वर्ण जाति से हो। दूसरा क्या है कि समानता प्रदान करने के लिए है, इक्वलिटी लाने के लिए है। और क्या है, क्रीमी लेयर इसमें क्या तय कर रखी है कि 8 लाख से ज्यादा सालाना आय ना हो। पारिवारिक आय जो सभी स्रोतों से, खेती बाड़ी सब स्रोतों से 8 लाख से ज्यादा वार्षिक नहीं होनी चाहिए। ये बात भी उसमें चैलेंज करी गई कि भाई साहब 8 लाख तो गरीब होते हैं जी, सालाना कमाते हैं। तो उन्होंने कहा ये मैक्सिमम कैप है, ये मैक्सिमम है। क्यों भाई? जब पिछड़े अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी तो यही है, जो पिछड़े कहाँ से रह जाते हैं। और शेड्यूल कास्ट के लिए तो कोई कैप ही नहीं है। आप तो लाखों में खेलते हैं, करोड़ों में खेलते हैं, तब भी आप शेड्यूल कास्ट हैं। तो आप किस मुंह से कह रहे हैं कि ये जो है गरीब और अमीर की बातें? आपके मुंह से शोभा नहीं देती। जब यहाँ से भी उनके लतेड़ा लगा तब जाके उन्होंने अपना मुंह बंद करा। तो उसके बाद में पारिवारिक आय 8 लाख पर साल होनी चाहिए मैक्सिमम। 5 लाख 5 एकड़ तक जमीन जो है उसके पास 5 एकड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए जमीन, खेती की जमीन। और 1000 वर्ग फीट कवर्ड एरिया जो है उससे ज्यादा का उसका मकान ना हो। फ्लैट नहीं होना चाहिए। कोई कह लगे भाई हमारे पास फ्लैट भी है, फ्लैट नहीं होना चाहिए। नगर पालिका के क्षेत्र में आ रहा है तो 100 गज से ज्यादा का प्लाट नहीं होना चाहिए उसके पास में। और अगर वो ग्रामीण या नगर पालिका के क्षेत्र से बाहर आ रहा है या नोटिफाइड नहीं है वो जगह जो है किसी शहरी में, तो 200 गज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए जो बगैर नोटिफाइड एरिया होता है। और इसको चैलेंज जो करा गया था जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 के केस में किया गया था। तो इतनी बातें हैं जो मैंने आपको बताई कि भाई इससे ज़्यादा आज तक कोई इसके बारे में कोई जो है नई
लीड नहीं हुई इसमें। हाँ, कुछ मामलों में इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करी गई है, क्योंकि आप जानते होंगे कि सब जगह जो पिछड़े वर्गों की जो फौज है वो बैठी हुई है और वो तरह तरह के हथकंडे अपना के रोड़े अटकाती है। कभी नोटिफिकेशन जारी करवाते हैं, कभी कुछ। अब इसमें बहुत सी जगह अभी अफवाह उड़ाई गई कि ये जो है सरकार जो है जो हायर एजुकेशन है उसमें इसको इकोनॉमिकल जो आरक्षण है 10% उसको ख़त्म कर रही है, ऐसा यूजीसी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अभी ये हुआ नहीं हुआ अभी उसमें तो आया नहीं है, लेकिन बहुत सी जगह जैसे इनको करने की अफवाह उड़ी हुई है और बहुत से इसको करने के फिराक में भी हैं। कभी एक दो पहले जो है ये जो है कोशिश भी करने की आई, तो ये उसमें कभी कहते हैं ना कि भाई आग जलती है जब धुआं होता है, तो ये चीज़ फैली हुई है। अभी ऐसा हुआ नहीं है, अभी ऐसा हुआ नहीं है। अगर अंदर खाते कोई चल रही हो तो ये अफवाह की बातें हैं। सरकार पे दबाव बनाने के लिए राजस्थान में काफ़ी सारा बड़ा आंदोलन हुआ इसी मामले में कि भाई देखो इसको डाइल्यूट ना करें, आपने दे दिया आरक्षण तो अब इसको जारी रखें, हर जगह मिलना चाहिए, नौकरियों में मिलना चाहिए, शिक्षा में मिलना चाहिए। जब सबको हायर एजुकेशन में मिला हुआ तो हायर एजुकेशन में मिलना चाहिए, है भाई। इन सबके अलग अलग वर्ग होते हैं, कैटेगरी होती है, उसी में तो फाइट करते हैं वे। जब आप फाइट कर रहे हो तो ये भी तो फाइट करेंगे, अपनी अपनी कैटेगरी में फाइट करेंगे। बहुत सी जगह तो क्या होती है सामान्य वर्ग से भी ऊंची मेरिट जाती है इसकी। तो इस वीडियो में इतना ही। अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपनी रिसर्च करनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या चीज़ें। ऐसा नहीं मुंह उठाए और चले गए और हम तोड़ फोड़ करने लगे। इस समाज में समरसता बना के रखने रहना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को देखें, हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं या हमारी बातें गलत भी लगती हैं तो भी हमारे उसमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और कुछ नया आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप हमारे से कह सकते हैं। और हमारे चैनल में बच्चों के लिए विशेष रूप से ज्ञान की सागर ही है, गागर में सागर बना हुआ है। इसमें बच्चों को अंग्रेजी की भी शिक्षा भी है, इसमें टेंसों के सारे नियम बने हुए हैं, बता रखे हैं। इसमें उनमें सभी टेंसों में अंतर भी समझा रखा है। और इसमें जो सामान्य अध्ययन की भी बातें हैं और दर्शन की भी, शास्त्र की बातें भी हैं, फिलॉसफी भी है और योग के बारे में भी है। और शिव कौन है, आपका सावन का महीना चला हुआ है, हमारे वीडियो में देख सकते हैं। शिव को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान शिव कौन है, इस प्रकृति का क्या रहस्य है, हमारी संस्कृति क्या है, सांस्कृतिक जड़ें क्या हैं हमारी, और सब कुछ हमारे इसमें सम्मिलित करा हुआ है। लीगल अवेयरनेस हम करते रहते हैं। तो ये चैनल एक ऐसा चैनल है जो ज्ञान के अलावा इसमें और कुछ नहीं है और इसमें कोई भोंडापन नहीं है, सब कुछ है। नॉलेज आपको गेन करनी है तो आप आंख बंद करके यूट्यूब पे हमारा चैनल देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।